क्या चल रहा था अपना, पोषक तत्व एवं उर्वरक। ठीक है, तो देखो, बीज में संचित पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए अंकुरण के समय प्रांकुर एवं मूलांकुर बीज से बाहर निकलते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि जैसे चना है, ये चना है अपने पास, चना है, तो ये जो दो हिस्से हैं इसमें ये क्या है, चने को जब हम तोड़ते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, तो ये दो भाग क्या कहलाते हैं, बीज पत्र। अरे भाई इसमें दो, इस बीज के, ये चना एक बीज है, इस बीज में दो हिस्से बन जाते हैं, इसके दाल बन जाती है, तो ये दो बीज पत्र हैं, इसीलिए तो ये चना जो है वो द्विबीजपत्री है। तो यहाँ पे दोनों बीज पत्रों के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, ये देखो, इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, ये लो, ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया अपन ने। ठीक, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक छोटा सा हमको यहाँ एक पौधा दिखाई देता है, मूंगफली में तो आराम से दिखाई देता है, दिखता है ना। तो ये छोटा सा पौधा है। तो अब ये बताओ कि ये जो चना है जब अपने घर में पड़ा रहता है, महीनों पड़ा रहता है, कई महीने तक पड़ा रहता है, तो उस समय क्यों नहीं उगता, उस समय ये चना क्यों नहीं उगता, इसमें से पौधा क्यों नहीं निकलता जब हमारे घर में रखा हुआ है। और इसी अगर चने को हम खेत में ज़मीन में डाल देंगे और इसको पानी का छिड़काव कर देंगे तब ये उग जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? अब इसके देखो जो कारण है वो देख लो। एक तो ये है कि जब ये बीज हमारे पास रखा हुआ है कमरे में कहीं पर भी, न तो हमने इसको ज़मीन में डाला, न हमने इसको पानी दिया, तो ये एक सुसुप्त अवस्था में गया हुआ बीज। ये बीज जो है सुसुप्त अवस्था में है। किस अवस्था में है? सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था जानते हो? अरे ऐसे कई जीव होते हैं, सालों तक सोते रहते हैं। हाँ, जो पूरे मतलब कई महीनों तक वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और जब उनका सीज़न आता है तो बाहर निकल जाते हैं। जैसे अभी केंचुए, अभी गर्मियों में कोई केंचुआ नहीं दिखेगा, सर्दियों में कोई केंचुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो घरों में आसपास कई जगह केंचुए नज़र आने लग जाते हैं। तो वो केंचुए क्या एकदम से पैदा हो गए क्या? मेंढक नज़र आने लग जाते हैं। तो वो बाकी टाइम कहाँ थे? सर्दी गर्मी में वो मेंढक कहाँ थे? वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन में जाने से पहले वो अपने अंदर इतना खाना पीना आराम से कर लेते हैं कि उससे वो कई महीने काट लेता है। वो अपने शरीर की क्रियाओं को इतना सीमित कर लेगा कि केवल बस वो जिंदा रह सके, बस वो क्रिया उसमें चालू रहेगी, बाकी जो भी ऊर्जा जहाँ ख़त्म होती है उन क्रियाओं को वो क्या कर देगा, रोक देगा, और केवल जिंदा रहने वाली क्रिया चलती रहेगी उसके शरीर में। इसलिए उसको आराम से वो इतने महीने तक उसी ऊर्जा से वो जिंदा रह लेता है, और जब उसका सीजन आएगा तब बाहर आएगा, तब उसको खूब खाना पीना मिलता है और अपनी सारी कमजोरी को फिर वो दूर कर लेगा। तो यही उसी अवस्था में ये बीज पड़ा हुआ है अपने घर में, चना। जब हम इसको ज़मीन में डालेंगे और ऊपर से पानी दे देंगे तब इसकी सुसुप्त अवस्था टूटेगी। समझ गए? अब सुसुप्त अवस्था टूटने के लिए क्या मिट्टी और पानी दोनों जरूरी है? सवाल ये आता है, और इम्पोर्टेंट सवाल है, सोचने वाली चीज़ है कि अगर इसकी सुसुप्त अवस्था तोड़नी है, या यूँ मान लो कि इसको हमको उगाना है, हम चाहते हैं इसमें से पौधा निकल जाए या अंकुर निकल जाए, उसके लिए अंकुर निकलने के लिए इसमें से किस चीज़ की ज़रूरत है? मिट्टी की या पानी की या दोनों की? तो सीधी सी बात है कि इसकी सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए और इसमें से अंकुर निकलने के लिए केवल पानी की ज़रूरत है। समझ गए? लेकिन इसको फिर आगे बड़ा हो करके पौधा भी बनना है, तब इसको ज़रूरत होगी मिट्टी की भी। अब समझ लो ध्यान से कि जब हमने इस चने को, अच्छा अब तुम कहोगे साहब हम नहीं मानते कि केवल पानी से ये चना अंकुरित हो जाएगा। अरे भाई होता है, घरों में हम अंकुरित चने नहीं खाते। मूंग ले लो, चना ले लो, गेहूँ ले लो,
इनको पानी में डाल दोगे अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित मतलब इनमें से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है। तो वहाँ तो हमने कोई मिट्टी नहीं डाली, तो केवल पानी से ही इसका अंकुरण हो जाता है। और जब अंकुरण होता है तो दो चीज़ निकलती है इसमें से। क्या? जब बीज में से अंकुरण होता है तो यहाँ पर दो चीज़ नज़र आती है, एक ऊपर से निकलती है और एक नीचे से निकलेगी। तो नीचे से जो निकलेगी वो है मूलांकुर, और ऊपर की तरफ जो निकलेगा ये कहलाता है प्रांकुर। ठीक है, दोनों में अंकुर शब्द आ रहा है, प्र प्लस अंकुर, मूल प्लस अंकुर। तो प्र से तो ये वाला जो हिस्सा है प्रांकुर वाला, ये आगे चल के पौधा बनेगा, और ये जो मूल अंकुर है ये आगे चल के जड़ बनेगी। ठीक है, तो इतनी सी अवस्था के लिए जब प्रांकुर और मूलांकुर निकलेगा, इसके लिए ये काम केवल पानी से हो सकता है। क्योंकि अगर इस अवस्था में ये मिट्टी में भी होता तो भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप कहोगे कि साहब ये जो मूलांकुर निकला, प्रांकुर निकला, तो इस समय इसको भोजन पानी कहाँ से मिला? चलो पानी में तो हमने डाल दिया, इसको बाकी चीज़ें कहाँ से मिली? बाकी पोषक तत्व इस अंकुरण के लिए केवल पानी से अंकुरण हो जाएगा क्या? थोड़ा सा पोषक तत्व तो चाहिए। वो कहाँ से मिले भाई? वो इसके इन बीज पत्रों से मिले। ये जो दो दाल जिसको हम बोलते हैं चने की, ये क्या है? ये इसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए तो है। तो इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। क्या? भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये जो हमको यहाँ एक छोटा सा पौधा नज़र आता है, ये क्या होता है? भ्रूण, और इसको पोषण मिलता है इससे। और एक बार जब धीरे धीरे अब हम इसको मान लो ज़मीन में हम उगा देते हैं, ठीक है, तो यही मूलांकुर जो है ये जड़ें बन जाएगा, और जब जड़ें बन जाएगी तो फिर ये ज़मीन से अपना पोषण लेने लग जाएगा। खनिज पदार्थ वगैरह जो भोजन जो भी है वो ये ज़मीन से लेने लग जाएगा। अब इसको उस समय इनकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भ्रूणपोष की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ये खुद ही सक्षम हो गया कि ये ज़मीन से अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। अब इसको किसी की बने बनाई उसकी ज़रूरत नहीं है, भ्रूणपोष की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मान लो जैसे माता के पेट में जैसे बच्चा होता है, तो 9 महीने तक जब वो पेट में होता है बच्चा, तो उस समय पोषण कहाँ से मिलता है? माता से मिलता है। लेकिन एक बार जब वो बच्चा पैदा हो गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब वो थोड़ा सा खाने पीने लग जाता है, तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद ही खा लेगा, पी लेगा। अब उसको माता से लेने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे ही यहाँ पे एक बार जड़ें निकल गई तो जड़ें मिट्टी में जाएगी, और ये ज़मीन से अपना पानी और भोजन दोनों स्वयं लेने लग जाएगी। और इधर से उसी हिसाब से इधर से ये जड़ें बनेगी, तो इधर ही है ना जो ये पौधा बनता जाएगा, अपना पत्ते आना शुरू होंगे। तो अगर अब सवाल ये है कि अगर इसी चने को हम मिट्टी में न डालें, केवल पानी में डालते रहें, तो क्या पूरा पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भ्रूणपोष है, इसमें जो भोजन है, संचित भोजन, वो एक लिमिट का ही तो है। वो केवल इतना है कि मूलांकुर और प्रांकुर निकल जाए, बस इतना ही है। आगे पूरा पौधा बड़ा होगा, उतना भोजन इसके अंदर नहीं है। वो भोजन फिर ज़मीन से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, मृदा से मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे किसी भी बीज को उगने के लिए किसकी ज़रूरत है? मृदा यानी मिट्टी और पानी। बात खत्म।